नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए है आज की वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और क्योंकि एग्जाम में आपके जो हरियाणा जीके जो वहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के कितने जिलों में एफएम ट्रांसमीटर रेडियो की शुरुआत की गई है। तो ये एफएम ट्रांसमीटर रेडियो की शुरुआत जो की गई है, इनको शुरू किया गया है 4, 3, 2 या एक जगह पर। तो ये जिले कितने हैं और इनकी जो संख्या है, ऑप्शन रहेगा सी में। तो इनकी जो संख्या है ये 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में ग्राम पंचायत को स्वच्छ जल मार्गदर्शिका पुस्तक किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ग्राम पंचायतों को स्वच्छ जल मार्गदर्शिका पुस्तक तो ये मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाएगी। जल शक्ति, वन एवं वन्यजीव मंत्रालय, कृषि या इनमें से कोई सा भी नहीं। और सी आंसर हमारा यह ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जल शक्ति मंत्रालय है। आसानी से आप याद रख सकते हैं क्योंकि जल मार्गदर्शिका है तो जल विभाग जो है यही इसमें काम करेगा। तो जल शक्ति मंत्रालय है। उसके बाद है, हरियाणा के किस संस्थान द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये कौन से किसान हैं जिनको मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, करनाल के पुष्गढ़ के सामुदायिक केंद्रों में आरपीटीओ का संचालन शुरू किया गया। इसमें कितने किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 300, 400, 500 या 600 किसानों को। और इसमें जो संख्या है ऑप्शन रहेगी सी वाली। तो ये है 500। उसके बाद है, कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, थानेसर, पीपली या ज्योतिसर। तो ये रेलवे स्टेशन जहां पर मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा और ये स्थान है थानेसर। अब आपने कमेंट में बताना है ये जो थानेसर है यहाँ के शासक कौन थे और इनके समय में जो चीनी यात्री आए थे उनका क्या नाम था। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उप महाधिवक्ता हाल ही में इनमें से नियुक्त किए गए थे। राजेश सप्रा, राजेंद्र धीमान, बलदेव राज महाजन या सुरेंद्र कुमार। तो उप महाधिवक्ता और ये है सुरेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस प्राचीन स्थल की खुदाई के दौरान पुरातन अवशेष प्राप्त हुए थे। टोपरा कला, राखीगढ़ी, बनावली या मितातल। तो ये जो स्थान है इसका नाम है टोपरा कला। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में हरियाणा के किस युवा से सीधा संवाद किया था। प्रदीप सांगवान, सुनील जागलान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई से भी नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कार्यक्रम है इसके 100वें एपिसोड में ये युवा से सीधा संवाद किया था और ये थे प्रदीप सांगवान और सुनील जागलान। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद कार्यक्रम है इसके दूसरे चरण की शुरुआत किस गांव में की गई थी। झांसा, नलवी, खरींडवा या फिर उमरी। और इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये है झांसा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कावेरी अभियान में हरियाणा से किस पायलट को शामिल किया गया है। रणवीर सिंह, प्रियम कोसिंग, मनदीप मलिक या जयदीप शर्मा। तो ऑपरेशन कावेरी जो अभियान है इसमें हरियाणा की किस पायलट को शामिल किया गया है और इनका नाम है प्रियम कौशिक। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कम हो रही जैव विविधता को ध्यान में रखकर किस प्रकार के संस्थान बनाने का निर्णय हाल ही में किया गया है। जैव विविधता केंद्र, चिड़ियाघर, वन्यजीव अभयारण्य या वन संरक्षित केंद्र। तो जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए तो जैव विविधता केंद्र ही स्थापित करने का जो निर्णय है ये लिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि उद्योग जो निगम है इसका चेयरमैन हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। अनिल कापड़िया, जयप्रकाश चौरसिया, हरि सिंह वानी या फिर कुलदीप मुल्तानी। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय निगम के जो चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और इनका जो नाम है ये कुलदीप मुल्तानी है।
उसके बाद आ जाता है विश्व की सबसे बड़ी गीता को हरियाणा के किस स्थान पर विराजमान किया गया। तो ये सबसे बड़ी गीता है थानेसर, ज्योतिसर, अग्रोहा या फिर भिवानी में। तो ये किया जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिसर में। नेक्स्ट है किस स्थान पर देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये बनाया गया है। सिरसा, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर अम्बाला में। तो देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर और ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। उसके बाद है हरियाणा के किन गांवों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ग्रामीण टूरिज्म के रूप में हाल ही में विकसित किया जाएगा। कुनाल, बनावली, भिड़ाना या फिर इन सभी को। तो क्या है किन गांवों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर जो ऑप्शन डी को माना गया था कुनाल, बनावली और भिड़ाना को। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले से डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी से बचाने के लिए फाइटरमैन मिशन 5 अभियान का आगाज किया गया है। तो ये फाइटरमैन मिशन 5 अभियान भिवानी, करनाल, हिसार या कुरुक्षेत्र और इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए भिवानी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा आवारा पशुओं के हमले के कारण होने वाली मृत्यु पर पीड़ित के परिवार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 2, 3, 5 या 7 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा आवारा पशुओं के हमले के कारण होने वाली मृत्यु पर पीड़ित के परिवार को और ये राशि है 5 लाख रुपए। तो हाल ही में जो ये कुत्ते जो होते हैं इनके काटने के बहुत ज़्यादा जो मामले हैं ये सामने आए थे, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये जो सहायता जो है ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा में चलाई गई बाल वाटिका योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के बच्चों का दाखिला होगा। 3, 5, 6 या 2.5 साल। तो ये जो बाल वाटिका जो योजना है इसके अंतर्गत और यहाँ पर जो आयु है ये 5 वर्ष है। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है। कुरुक्षेत्र बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। तो मुख्यमंत्री के द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है और यह है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य की किस योजना को नवजात एवं पोषण में सुधार के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा। तो ये कौन सी योजना है जिसको नवजात एवं पोषण में सुधार के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना या मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। तो नवजात जो है उससे संबंधित है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। आसानी से आप याद कर सकते हैं जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनको किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, दूध की, तो दूध उपहार योजना। नेक्स्ट है भारतीय जो खेल प्राधिकरण है साई के द्वारा हरियाणा में महिला हॉकी खिलाड़ियों को किस खेल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हरियाणा में महिला हॉकी खिलाड़ियों को हिसार खेल प्रशिक्षण केंद्र, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर सोनीपत खेल प्रशिक्षण केंद्र और इनमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये कुरुक्षेत्र खेल प्रशिक्षण केंद्र है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस सहकारी चीनी मिल ने इस वर्ष चीनी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पलवल, जींद, शाहबाद, महम चीनी मिल ने। तो ये सहकारी चीनी मिल है जिसने इस वर्ष चीनी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, मतलब जो पिछले वर्ष, क्योंकि अभी तो यह सीजन शुरू होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, तो ये शाहबाद चीनी मिल है। नेक्स्ट है लंदन में पहली बार काउंसलर का चुनाव जीतने वाले रोहित अहलावत हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो लंदन में पहली बार काउंसलर का चुनाव जीतने वाले पानीपत, झज्जर, रोहतक या करनाल से। तो इनका जो संबंध है ये झज्जर से है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 में सारिका ताककर को किन के द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विपिन गौड़, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला या अनिल विज के द्वारा। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 में सारिका ताककर को अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किया गया है डॉक्टर विपिन गौड़ के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के रोहतक में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को हरियाणा कला रत्न सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। 4, 5, 6, 7
तो ये हरियाणा कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनकी संख्या 5 है। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में संगीता मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ किया गया था? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान में। तो हाल ही में एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में संगीता मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था और इसका जो आयोजन है ये उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस योजना के तहत बाजरे की औद्योगिक इकाइयों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो ये कौन सी योजना है जिसके तहत बाजरे की औद्योगिक इकाइयों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? भुआंतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, श्री अन्न योजना या इनमें कोई सभी नहीं। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये श्री अन्न योजना है। उसके बाद है, महेंद्रगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता व साहित्यकार शैलेंद्र सिंह सैनी को श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य सम्मान 2023, ए और बी दोनों या इनमें कोई सभी नहीं। तो महेंद्रगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता व साहित्यकार है शैलेंद्र सिंह सैनी। इनको श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें इंदिरा ये अंतर्राष्ट्रीय कला और साहित्य सम्मान 2023 है, तो ऑप्शन जाए यहाँ पर सी हमारा हो जाएगा। उसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कहां पर? ये कौन सा जिला जहां पर विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सी आंसर एक ऑप्शन है पंचकुला। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन से महिला स्पेशल ट्रेन का पुनः संचालन किन के द्वारा किया गया? मनीषा भार्गव, अनिल विज, मनोहरलाल खट्टर या रमेश कौशिक। तो हरियाणा का जो सोनीपत रेलवे स्टेशन है, यहाँ से महिला स्पेशल ट्रेन का पुनः संचालन जो किया गया है ये रमेश कौशिक है। नेक्स्ट आ जाता है, स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मनोहरलाल खट्टर, दर्शन सिंह, ज्ञानचंद गुप्ता या दुष्यंत सिंह चौटाला। तो स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसमें से आंसर है ऑप्शन बी, तो यह है दर्शन सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी प्रदान की गई है? मनोहरलाल खट्टर, दुष्यंत सिंह चौटाला, बंडारू दत्तात्रेय या ज्ञानचंद गुप्ता। और इसमें से आंसर है ऑप्शन ए, तो यह है मनोहरलाल खट्टर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की गई है? कैथल, अंबाला, गुरुग्राम या फतेहाबाद में। तो पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत और ये की गई है फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, देश भर में फ्रैक्चर रिसर्च पर स्टडी और प्रकाशित करने में रोहतक पीजीआई ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां, ये तीसरा है, 5वां या दूसरा? तो देश भर में फ्रैक्चर रिसर्च पर स्टडी और प्रकाशित करने में रोहतक पीजीआई ने जो स्थान प्राप्त किया है, तो ये 5वां है। नेक्स्ट है, दूसरी एशिया पैसिफिक मास्टर खेल 13 से 20 मई तक कहां आयोजित की गई? ब्राजील, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो 13 से 20 मई तक ये कहां आयोजित की गई थी? और ये की गई थी दक्षिण कोरिया में, दूसरी एशिया पैसिफिक मास्टर खेल। उसके बाद है, हरियाणा हवाई नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस जिले को आरसीएस स्कीम की सूची में शामिल किया गया है? करनाल, हिसार, रोहतक या फिर चरखी दादरी को। हरियाणा हवाई नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आरसीएस स्कीम की सूची में शामिल किया गया है और ये हिसार है। उसके बाद है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खर्च में लिए गए कौन से विभाग को स्थापित किया जाएगा? खंड स्तर लेखा परीक्षा निदेशालय, वित्त लेखा परीक्षा निदेशालय, जिला लेखा परीक्षा निदेशालय या राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तो ये राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय है।
नेक्स्ट आ जाता है कालका शिमला ट्रेन का नया स्वरूप किस ट्रेन की तर्ज पर होगा? वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी या दुरंतो एक्सप्रेस। तो कालका शिमला ट्रेन का नया स्वरूप जो होगा ये वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर होगा। नेक्स्ट है रिदम सागवान ने अजरबैजान के बाकू में चल रही ISSF विश्व कप में किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हाल ही में हासिल किया है? राइफल या पिस्टल में, हॉकी, वॉलीबॉल या टेनिस में। तो ये जो यहाँ पर जो कांस्य पदक जो जीता गया है ये राइफल प्रतिस्पर्धा में है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में कार्यरत किस सहायक प्राध्यापक को 2D नैनो पदार्थ संबंधित सेंसर को लेकर एक अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति मिली है? डॉक्टर अरुण कुमार, विनय कुमार, डॉक्टर रवि सैनी या कछवाहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में कार्यरत किस सहायक प्राध्यापक को 2D नैनो पदार्थ संबंधी सेंसर को लेकर अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति मिली है और इनका नाम है डॉक्टर विनय कुमार। नेक्स्ट है दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हरियाणा सरकार की ओर से कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी? तो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हरियाणा सरकार की ओर से जो राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी और यह है 2750 रुपये। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान बेंगलुरु के द्वारा APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय अवार्ड से हाल ही में किन्हें नवाजा गया है? तो क्या है राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान बेंगलुरु के द्वारा APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राष्ट्रीय अवार्ड से हाल ही में जो नवाजा गया है इनका नाम है डॉक्टर सुदेश राविस। उसके बाद आ जाता है हाल ही में हरियाणा सरकार हाल ही में हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन SK मित्तल, श्री BA भानुशंकर, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक या दीप भाटिया। तो हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है दीप भाटिया। नेक्स्ट आ जाता है अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग बारी बारी गीला व सूखा करना ADWD विधि पर 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का आयोजन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में किया गया? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जो ट्रेनर कार्यशाला का जो आयोजन है ये होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम, चंडीगढ़, जालंधर या कैथल में। तो शिक्षा महाकुंभ का आयोजन और ये होगा जालंधर में। नेक्स्ट है देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर अष्टमंगला छत्रावली को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2017, 19, 20, 22। तो ये अशोक चक्र पर अष्टमंगला छत्रावली को और ये स्थापित की गई थी वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया प्रशिक्षण किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? सारथी, लोकोज, संचार भी ऐप या A और B दोनों। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन B। तो यह है लोकोज ऐप। नेक्स्ट है पश्चिमी देशों में स्वस्थ भारत मिशन के तहत किस शिक्षक ने योग का प्रचार प्रसार किया है? तो पश्चिमी देशों में स्वस्थ भारत मिशन के तहत दिनेश गुलाटी, शंकर लाल, अरविंद शर्मा हुड्डा या विनीता चोपड़ा और इनका नाम है दिनेश गुलाटी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन या इंडिया मार्ट। तो ई-कॉमर्स कंपनी जो है इसका नाम है अमेजन। नेक्स्ट है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, अमेरिका, USA मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करने वाले गुरप्रीत सिंह हरियाणा के किस
जिले से संबंध रखते हैं? कैथल, गुरुग्राम, अम्बाला या गुड़गांव से? और यह है कैथल से, तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हरियाणा के यमुनानगर के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का आयोजन किया गया? तो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का आयोजन किया गया? रामपुरा, पांजुपर, द्यामला या भोगपुर में? और इसमें से आंसर है ऑप्शन सी, तो यह है द्यामला में। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस कंपनी के द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने की घोषणा की गई है? बजाज, सूर्या या रिलायंस लिमिटेड के द्वारा? तो किस कंपनी के द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने की घोषणा की गई है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी, बजाज इलेक्ट्रिक्स और जो सूर्या रोशनी लिमिटेड है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सिरसा के किस स्थान पुलिस जिले का दर्जा देने की घोषणा की गई? तो ये स्थान कौन सा है पुलिस जिला दर्जा देने की घोषणा जिसमें की गई है? भिवान, डबवाली, छछरौली या गदराना? और ये है डबवाली, तो ये सिरसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जय भगवान शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन पहाड़े ज्ञान के अखाड़े नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, प्रेमचंद, ओम प्रकाश या डॉक्टर बनवारी लाल? तो डॉक्टर जय भगवान शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है प्राचीन पहाड़े ज्ञान के अखाड़े पुस्तक का विमोचन किया गया और इनका नाम है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक राजेश पूनिया, सिद्धार्थैया, डॉक्टर बलप्रीत सिंह या रमेश चंद्र बिडाल? तो हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक जो हाल ही में नियुक्त किया गया है और इनका नाम है रमेश चंद्र बिडाल। नेक्स्ट है, हाल ही में योग मानस ऐप हरियाणा के इनमें से किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मानस ऐप है अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत सिंह चौटाला या ज्ञानचंद गुप्ता? और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए, अनिल विज के द्वारा। नेक्स्ट है, 13वीं हरियाणा राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? गुरुग्राम, भिवानी, करनाल या पंचकुला में? तो 13वीं हरियाणा राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन और ये होगा करनाल में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में स्थित मधुमक्खी पालन केंद्र में कितने रुपए की लागत से हाईटेक लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर? कुरुक्षेत्र में और मधुमक्खी पालन के लिए 15, 20, 25, 30 करोड़ और यह राशि है 20 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, हाल ही में अनीता कुंड ने हिमालय की कौन सी चोटी को फतेह किया है? माउंट मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी या लाहौल? और इस चोटी का नाम है माउंट मकालू। कौन है? अनीता कुंडू। नेक्स्ट है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ के द्वारा दूसरी यूथ पुरुष एवं महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन ये किया गया है गोहाना, डबवाली, नारनौल या फिर पिंजौर में? तो हरियाणा बॉक्सिंग संघ के द्वारा यूथ पुरुष एवं महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन और ये किया गया है गोहाना में। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस कार्यक्रम के तहत शहरों की तर्ज पर गांव का विकास किया जाएगा? आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम या 9 सूत्री कार्यक्रम? तो ये किसकी तर्ज पर गांव में विकास किया जाएगा? और ये है 9 सूत्री कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हाल ही में हुआ है और ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते थे? पंचकुला, यमुनानगर, झज्जर या अंबाला से? और इनका जो संबंध है ये अंबाला से था। नेक्स्ट आ जाता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने देश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हरियाणा की पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसमें? प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और ये स्थान है पहला। नेक्स्ट है, पशुधन किसान क्रेडिट
कार्ड धारक को सालाना कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा? 3, 5, 7 या 9%। तो पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को जो सालाना ऋण दिया जाएगा तो ये 7% है, 7% ब्याज दर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इसरो के द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट नोडल केंद्र स्थापित होगा? तो किस विश्वविद्यालय में? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इसरो के द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग नोडल केंद्र स्थापित होगा? और यह है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य किस देश की तर्ज पर गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूमिगत जल को कम से कम इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है? सिंगापुर, इजराइल, अमेरिका। और इसमें है सिंगापुर और इजराइल की तर्ज पर, तो ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गौशालाओं एवं गौसदन योजना के अंतर्गत बजट को 40 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100, 400, 600 या 300 करोड़? तो 40 से बढ़ाकर इसे किया गया है 400 करोड़। नेक्स्ट है गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन पुनः संचालित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? बिजली बिल माफ योजना, सरचार्ज माफ योजना, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना या इनमें कोई सी भी नहीं? और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट है हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत RRR रिड्यूस रीयूज रिसाइकल के कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? RRR के किसके? स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और ये है 10। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का जो शुभारंभ है ये किस जिले में किया गया? अंबाला, हिसार, करनाल या फिर गुड़गांव में? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम का जो शुभारंभ हाल ही में किया गया तो ये गुड़गांव है। नेक्स्ट है हरियाणा खेती मासिक हिंदी पत्रिका के श्री अन्न विशेष अंक का विमोचन किन के द्वारा हाल ही में किया गया? तो ये खेती मासिक हिंदी पत्रिका के श्री अन्न विशेष अंक का विमोचन प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, प्रोफेसर BR कंबोज, KL श्रीवास्तव या प्रोफेसर सुषमा यादव? तो हरियाणा खेती मासिक हिंदी पत्रिका का विमोचन जो हाल ही में हुआ है ये किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को काबू करने के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान की शुरुआत कब की गई? 18, 21, 22 या 20 मई को? तो क्या पुलिस के द्वारा अपराधों को रोकने के लिए और अपराधियों को काबू करने के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान जो हाल ही में शुरू किया गया है तो ये 20 मई को। नेक्स्ट है रांची में आयोजित हुई 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हरियाणा राज्य ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9, 10, 6 या फिर 3? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है 9। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक की ओर से जारी वरीयता क्रम में भारत के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व एथलेटिक की ओर से जारी वरीयता क्रम में तो ये जो यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र की आधारशिला ये रखी गई है ज्ञानचंद गुप्ता, दुष्यंत सिंह चौटाला, राव इंद्रजीत सिंह या अनिल विज के द्वारा? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र की आधारशिला, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कछुओं का संरक्षण किस झील में किया जाएगा? दमदमा, तिलियार, बसई या बड़खल झील में? तो कछुओं का जो संरक्षण है ये किया जाएगा और ये किया जाएगा तिलियार झील में। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में होने वाली वैश्विक कृषि सूखा वर्गीकरण प्रणाली विषय पर लेखन कार्यशाला
में विषय विशेषज्ञ के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है? डॉक्टर सुमन शर्मा, प्रोफेसर बी आर कंबोज, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़ या इन सभी को? तो यहाँ पर जो ये विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं ये है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय किस विभाग में करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ब्लॉक विकास प्राधिकरण या फिर ए और बी दोनों। तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय किस विभाग में करने की घोषणा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस को बहादुरी और उल्लेखनीय प्रदर्शन का पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किया जाएगा? राज्यपाल, डीजीपी, गृहमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो हरियाणा पुलिस को बहादुरी और उल्लेखनीय प्रदर्शन का पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किया जाएगा और इसमें रहेगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणवी रागनी गायक पालेराम दहिया का निधन हुआ है। तो यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? पानीपत, सोनीपत, करनाल या फिर अंबाला से? तो हरियाणवी रागनी गायक है पालेराम दहिया, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध था सोनीपत से। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा गवर्नेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन स्वास्थ्य पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया है? 20, 15, 10 या 25 मई को? तो इसका जो लोकार्पण किया गया है ये 20 मई को किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पेटेंट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पेटेंट डेटाबेस के अनुसार हरियाणा के सरकार विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये कौन सा है? कुरुक्षेत्र, केंद्रीय, गुरु जम्बेश्वर या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय? तो भारतीय पेटेंट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पेटेंट डेटाबेस के अनुसार हरियाणा के सरकार विश्वविद्यालय ने जो ये है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जिसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को सक्षम व प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बुनियाद कार्यक्रम, डिजिटल कार्यक्रम, छात्र विकास कार्यक्रम या नवोदय कार्यक्रम? तो शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को सक्षम व प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसका नाम है बुनियाद कार्यक्रम। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के किस स्थान को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? स्थानेश्वर, ज्योतिसर, पीपली या शाहबाद? तो पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा और ये पीपली से ज्योतिसर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर 4, 5, 3 या 2000? तो ये है 5000 रुपये। तो एक बार जो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री जो मातृत्व सहायता योजना जो है दूसरा बच्चा पैदा होने पर, चाहे दूसरे बच्चे की बात है यहाँ पर लड़का लड़की, तो दूसरे बच्चे पैदा होने पर जो राशि है यहाँ पर ये 6000 रुपये जो आप कर लेना, 1, 2, 3, 6000 रुपये, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जो उन्होंने शुरू की है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर यह योजना शुरू की थी और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा दूसरी संतान पैदा करने वाली गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और 5 चरणों में दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, सैनिक बोर्ड के द्वारा सैन्य क्षेत्र से जुड़े सभी पेंशनर्स को किस पोर्टल के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाएगी? साथ ही सैन्य स्पर्श या सजग पोर्टल। तो इस पोर्टल का जो नाम है ये स्पर्श पोर्टल है। तो किसको? सैनिक बोर्ड के द्वारा सैन्य क्षेत्र से जुड़े सभी पेंशनर्स को। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया जाएगा? 15, 22, 5 या 6 में? और यह है 6 में, तो 6 जिलों में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 9वीं से स्नातक तक पढ़ाई के लिए कितने प्रतिवर्ष कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी?
तो हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 9वीं से स्नातक तक पढ़ाई करने के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी, और यह है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान को प्रदेश का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में हाल ही में विकसित किया जाएगा? ज्योतिसर, नारनौल, थानेसर या पेहोर? तो कौन सा स्थान है जिसको प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये स्थान है पेहुआ। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र को कुल एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा? 120, 100, 110 या 130 एकड़ में? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र को, और यह स्थापित किया जाएगा 120 एकड़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला सेंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर प्रदेश का पहला सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन स्थापित किया जाएगा? और इनमें जो है ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थित उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई कब से कार्य शुरू करना आरंभ करेगी? तो फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई जो काम शुरू कर देगी, ये है जून 2028 में। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान हाल ही में प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान? और ये जो यहाँ पर स्थान प्राप्त किया है तो ये दूसरे नंबर का है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? तो कौन सा विश्वविद्यालय की टीम है जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला? तो ये जो है ऑप्शन बी वाला है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के किस जिले में विदेश संपर्क कार्यक्रम की मेजबानी की गई है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा या गुरुग्राम में? तो विदेश संपर्क कार्यक्रम की मेजबानी और ये की गई है पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो यमुनानगर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो हरियाणा के यमुनानगर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, और ये किया जाएगा 5 से 9 जून तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में 10वीं 12वीं की बोर्ड मार्कशीट में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड HBSC जो है के साथ किस देश के हस्ताक्षर व मोहर लगेगी उस पर? तो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है उस पर बांग्लादेश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड की, तो उस पर जो मोहर लगेगी तो ये स्विट्जरलैंड की है। तो ऑप्शन बी वाला इसमें हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा 13वें सर सरदार पटेल पुस्तकालय की स्थापना की गई है? अंबाला, हिसार, गुरुग्राम या फिर रोहतक में? तो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा 13वां जो सरदार पटेल पुस्तकालय की स्थापना जो की गई है ये अंबाला में की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना हरियाणा के किस संस्थान में तैयार की जाएगी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र या उपयुक्त सभी? तो केंद्र सरकार के द्वारा देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना जो हरियाणा के संस्थान में तैयार की जाएगी तो यह है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना किन के द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना इंदिरा गांधी फाउंडेशन, स्वदेशी मीडिया फाउंडेशन, के भारतीय फाउंडेशन या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? हरियाणा में राष्ट्रीय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी स्वदेशी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा।
उसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव पीएम वानी योजना के तहत हरियाणा के किस जिले से वाईफाई सेंटर एवं डाटा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? गुड़गांव, सिरसा, करनाल या सोनीपत। तो वाईफाई सेंटर एवं डाटा केंद्र का शुभारंभ और ये किया गया है सिरसा से। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सरस्वती नदी के कायाकल्प को लेकर चर्चा की जाएगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सरस्वती नदी के कायाकल्प को लेकर जो चर्चा की जाएगी तो यह है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद है हरियाणा की गौशालाओं में बनने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी गौ एक्सपो में लगाई गई। गौ एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या झारखंड में। तो ये गौ एक्सपो जो आयोजन किया गया ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर पूजा यादव को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर से प्रतिष्ठित वाइजर ग्रांट प्राप्त हुई है। तो यह हरियाणा के किस विश्वविद्यालय से संबंध रखती है? कौन? डॉक्टर पूजा यादव। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर से प्रतिष्ठित वाइजर ग्रांट इन्हें प्राप्त हुई है और इनका जो संबंध है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा किस पॉलिसी की तर्ज पर एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाने का निर्णय हाल ही में किया गया है? डाटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, मेडिकल बोर्ड पॉलिसी या इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी। हरियाणा सरकार के द्वारा किस पॉलिसी की तर्ज पर एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाने का निर्णय किया गया है? और यह है मेडिकल बोर्ड पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए कौशल विभाग, कौशल विश्वविद्यालय और डैश के बीच एमओयू हुआ है। तो ये किसके बीच में हुआ है? विद्यार्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए, और ये हुआ है ब्रिटिश काउंसिल के बीच एमओयू। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।